Hello students, let's start chapter number 1, Evolution of Computers. In this chapter, we will be covering about the history of computers, about abacus, about Napier's bone, Pascaline, Leibniz calculator, and about different types of computer invented like ENIAC, ADVAC, UNIVAC. We will also be learning about modern computers, different types of computers, and different generation of computers. Let's start the chapter. Nowadays, computers influence the field of education as well as entertainment. Earlier, computers were used only by the engineers and scientists for complex calculations and were very expensive. हम आजकल की बात करें तो कंप्यूटर्स हर एक फील्ड एजुकेशन या फिर मीडिया या एंटरटेनमेंट कंप्यूटर का हर एक फील्ड में उपयोग होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। और पहले जो कंप्यूटर्स यूज करते थे वो ज्यादातर इंजीनियर्स यूज करते थे या फिर साइंटिस्ट यूज करते थे, जो कि इसमें काम आते थे। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मतलब जो कि मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उनमें काम आते थे, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी थे। और एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा ये कॉस्टली भी थे। Computers have now become a basic need because of usage at almost every workplace. और कंप्यूटर अब एक अहम जरूरत बन गया है हर एक कार्यस्थल पे, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर बैंक हो, कहीं पे भी कंप्यूटर एक नेसेसिटी बन गया है। Computers are used extensively in banks, hospitals, schools, homes, media and entertainment. इन सभी जगह पे कंप्यूटर एक नेसेसिटी बन गया है, जहाँ पे सारा काम जो है कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट, इज एक्यूरेट एंड नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बहुत तेजी से काम करता है, बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है, उसके रिजल्ट्स कभी गलत नहीं होते और कभी भी कंप्यूटर थकता नहीं है। Although the computer was originally invented for accurate calculation, but it is not a calculating device only. कंप्यूटर जब इन्वेंट किया गया था, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था, वो क्यों हुआ था? कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि मुश्किल कैलकुलेशंस होती थी या फिर बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, उसके लिए होता है। पर कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। Interesting fact, in the 19th century, English mathematics professor named Charles Babbage designed the analytical engine, and it was the design that the basic framework of the computers of today are based on. जैसे कि आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं सदी में इंग्लिश और मैथ्स के ये प्रोफेसर थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि किसी भी कंप्यूटर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर का बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अ वियतनामीज फ्रेंच इंजीनियर एंड्रे ट्रोंग थी is considered as the father of the personal computer for creating the माइकल एल मतलब माइक्रो कंप्यूटर। एक वियतनामीज फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम था एंड्रे ट्रोंग, और इनको फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। मतलब माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर बनाया था, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर्स बनाए जाते थे वो बहुत बड़े होते थे साइज में। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। डू यू नो हाउ कंप्यूटर केम इनटू existence? Actually, the computers we use today are different from earlier devices which were used only for calculations. Let's discuss about the history of computers step by step. क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ था, कंप्यूटर का कैसे आविष्कार हुआ था? और जो हम आज कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो बहुत डिफरेंट हैं जो कंप्यूटर्स पहले यूज होते थे, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स यूज होते थे वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए ही यूज होते थे। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर का जो इतिहास है, वो शुरू हुआ था एबेकस से। एबेकस इज नोन एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। द नेम एबेकस was obtained from Greek word abax which means slab. एबेकस सबसे पहले कैलकुलेट करने वाली एक मशीन थी, और ये जो नाम है एबेकस, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका एक ग्रीक वर्ड क्या है? एबैक्स, जिसका मतलब होता है स्लैब।
This device basically consists of rectangular wooden frame and beads. इस डिवाइस में छोटी छोटी लकड़ी के बने हुए फ्रेम्स होते हैं और उस पर बीड्स लगे होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये वुडन फ्रेम्स हैं और इसमें ये बीड्स हैं। द रॉड्स हैव बीड्स। ये वुडन फ्रेम है और ये बीड्स है। द रॉड्स हैव बीड्स विच कैन स्लाइड अलोंग द रॉड्स। और ये जो बीड्स हैं, ये जो मोती हैं या फिर बड़े बड़े लकड़ी के मोती कह सकते हैं, ये किसी मेटल के भी हो सकते हैं। ये रॉड्स पर टिके हुए होते हैं। द अपर पार्ट इज कॉल्ड द हेवन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द अर्थ। जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसे हेवन कहते हैं और जो उसके नीचे का हिस्सा है उसे अर्थ कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। सबसे पहला ये मशीनरी डिवाइस था जो कि कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया गया था। अबाउट 5000 years ago it was invented by the Egyptians। 5000 साल पहले इजिप्ट के लोगों ने इसे बनाया था। इट वॉज यूज इन चाइना फॉर काउंटिंग। काउंटिंग के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए चाइना में इसे यूज किया जाता था। इट वॉज यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें मैथ्स के जो मेन 4 ऑपरेशन होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सब किया जाता था। देन कम्स नेपियर्स बोन। Napier's bone क्या था? In 1617, John Napier made a calculating device, a set of rectangular rods called Napier's bone। नेपियर्स ने जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसके अंदर रेक्टेंगुलर रॉड्स थी। इट वॉज मेड अप ऑफ रॉड्स एंड हैड प्रिंटिंग नंबर्स प्रिंटेड ऑन इट। वो रॉड से बना हुआ था, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इस पे नंबर्स प्रिंट हो रखे थे। द रॉड्स वर मेड अप ऑफ कार्ड बोन्स। और ये रॉड्स किसकी बनी हुई थी? जो हड्डियां थी उस पे कार्विंग की हुई थी। उन हड्डियों से ये रॉड्स बनी हुई थी। नेक्स्ट इज पैस्केलिन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। इट कुड एड एंड सबट्रैक्ट। दूसरी जो मशीन इन्वेंट हुई थी वो थी पैस्केलिन। ये ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी 1642 में, और ये मशीन सिर्फ जोड़ सकती थी और घटा सकती थी। मल्टीप्लीकेशन वॉज परफॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन एंड डिविजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बार बार किसी चीज को, एक ही चीज को ऐड करना, और डिवीजन का मतलब एक ही चीज को बार बार सब्ट्रैक्ट करना। तो जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के इसमें ऑपरेशंस होते थे वो इसी तरीके से होते थे, रिपीटेडली एडिशन करके या फिर रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करके। Next is Leibniz calculator। Leibniz calculator is an improvised version of the adding machine। This machine could perform multiplication as well as division। It has a stepped cylinder with 9 teeth for varying lengths instead of wheels used by Pascal। जैसे पास्कल ने यहाँ पर इस मशीन में व्हील्स यूज किए थे, पर लेबनीज कैलकुलेटर इसका एक अपडेटेड वर्जन था जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता था। इसके अंदर एक सिलेंडर लगा हुआ था जिसके 9 दांत थे जो कि रोल होते थे। जैसे ब्लेज पास्कल की मशीन में व्हील्स थे, इसमें रॉड्स थी। By 1890, lot of improved desktop calculators were invented, which allows storing and accumulating of partial results, printing of results, etc। और 1890 तक बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स बन गए जिसपे हम अपने रिजल्ट स्टोर भी कर सकते थे और पार्शियल रिजल्ट्स भी कर सकते थे और उन रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकते थे। एनालिटिकल इंजन। Analytical engine was developed by 1833। डेवलप्ड इन 1833 बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला जो कंप्यूटर का फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन। इट वाज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। इसको सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। On getting the entire set of instructions, the analytical engine used to perform the operations on its own with no human intervention। जब इस एनालिटिकल इंजन को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते थे कि अब आपको ये ऐड करना है, उसके बाद माइनस करना है, या किसी भी टाइप की इंस्ट्रक्शंस देते थे, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेन किए बिना वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता था। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड
a working model of mechanical computer called the difference engine in 1822. उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर का एक वर्किंग मॉडल चार्ल्स मैबेज ने बनाया था जो कि 1822 में बनाया था, जिसको डिफरेंस इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज टैबुलेटिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलवेथ, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, उनका नाम था हर्मन हॉलवेथ। इट वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ये जो टैबुलेटिंग मशीन थी, ये आसानी से कोई भी डेटा रीड कर लेती थी, उस पर काम कर सकती थी और जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था वैसा रिजल्ट देती थी। द इनपुट वाज गिवन थ्रू पंच्ड कार्ड्स, और इसमें जो भी हम डेटा फीड करते थे, जिसको हम इनपुट कहते हैं, वो पंच्ड कार्ड्स के जरिए फीड करते थे। टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन पंच कार्ड्स पर यूज्ड। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज किया जाता है। Lady Augusta Ada Lovelace was an English mathematician and is considered as the first programmer. जो पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने कंप्यूटर को रन करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी थी, जिनको हम कहते हैं प्रोग्राम, वो थी लेडी ऑगस्टा। नेक्स्ट इज मार्क फर्स्ट। Mark first was invented by Howard Aiken in 1941. Mark first Howard Aiken ने बनाया था 1941 में। It worked automatically and did not require many manual operations. ये ऑटोमेटिकली काम करता था और इसमें मैनुअली कुछ भी ऑपरेट नहीं करना पड़ता। ENIAC ENIAC Electronic Numeric Integrator and Calculator was the first general purpose electronic computer. ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कंप्यूटर था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। ये इसका आविष्कार जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। ENIAC was a big machine and consumed 150 किलोवाट ऑफ कार। ENIAC एक बड़ी मशीन थी और ये जो बिजली खर्च करती थी वो 150 किलोवाट से ज्यादा करती थी। रेनॉल्ड बी जॉनसन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव किसने इन्वेंट की थी? रेनॉल्ड बी जॉनसन, इसलिए उन्हें डिस्क ड्राइव का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज एडवैक। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। वाज बिल्ड बाय जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉकली। ये कंप्यूटर भी जॉन एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था with the help of John von Neumann who helped to formulate the idea of stored programs। और इसमें इन्होंने हेल्प की थी जॉन वॉन न्यूमैन की, जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे कि जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं उस पर काम किया जा सके। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्राम बीइंग स्टोर्ड इन द कंप्यूटर अलॉन्ग विद इट्स डेटा। यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म है, वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। पहला कमर्शियल कंप्यूटर मतलब जिसको खरीदा और बेचा जा सकता था, जिसको कोई खरीद सकता था। दिस वाज आल्सो डेवलप्ड बाय जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। ये भी इन दोनों ने ही बनाया था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच कुड हैंडल बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। ये पहला कंप्यूटर था जो कि टेक्स्ट भी प्रोसेस कर सकता था और न्यूमेरिकल डेटा भी प्रोसेस कर सकता था। Modern computers. The computers we use see today were introduced in 1982. जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं वो 1982 में इंट्रोड्यूस हुए थे। These are called personal computers. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी कहते हैं। A PC is a computer designed to be used by one person at a time. पीसी एक वो कंप्यूटर होता है जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक पर्सन उसे एक समय पे यूज कर सकता है। These computers are faster than the earlier ones and are also cheaper and smaller in size. पुराने जितने भी कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है उनसे ये कंप्यूटर्स बहुत फास्ट थे और सस्ते भी थे और साइज में भी इनका साइज भी स्मॉल था। पर्सनल कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप। इन अ डेस्कटॉप पीसी द कंप्लीट यूनिट, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, माउस एंड कीबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन द डेस्क। डेस्कटॉप में एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, माउस एंड कीबोर्ड, पूरा सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता है। लैपटॉप एक पोर्टेबल पीसी होता है जो कि इतना स्मॉल होता है कि आप उसे अपने लैप पर रख सकें।
Tablet is one piece mobile computer mainly operated by touch screen on which you work with your fingers touch. टैबलेट एक बड़ी स्क्रीन का मोबाइल होता है जो कि आप अपनी फिंगर के टच से, जैसे आप एंड्रॉइड या आईफोन चलाते हैं, उस हिसाब से आप स्मार्टफ़ोन चलाते हैं कोई भी, उस तरीके से आप टैबलेट चला सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर इज़ स्मॉलर देन नोटबुक एंड लैपटॉप, और जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है, वो एक नोटबुक और लैपटॉप से भी छोटा होता है। Types of computers. Based on the size, technology, and purpose of which they are used, computers can be classified into four types. किस तरीके से हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग, या फिर किस टेक्नोलॉजी या फिर किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, हम चार तरीके से बांट सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? Micro computers or personal computers are meant to be used by single person at a time. माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो कि एक पर्सन एक समय पे यूज कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, palm top computers and tablets are different types of micro computers. माइक्रो कंप्यूटर्स की कौन से एग्जांपल हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, palm top कंप्यूटर्स या फिर टैबलेट्स, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। Though more powerful as compared to microcomputers, mini computers are considered flexible and inexpensive machine. माइक्रो कंप्यूटर से ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मिनी कंप्यूटर्स फ्लेक्सिबल, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं और ये थोड़े सस्ते भी होते हैं। These computers have brought powerful computers within the reach of common man. मिनी कंप्यूटर्स पे ये इन्वेंशन से जो बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं वो आम आदमी भी खरीद सकता है। Since they have more power as compared to microcomputers, they can be used by many people at one time. क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स की पावर जो मिनी कंप्यूटर्स की पावर जो है माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग उसे एक समय पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको एक समय पे एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता है, पर मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। They have greater storage capacity and can be used as network servers and internet servers. इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इनको नेटवर्क सर्वर या इंटरनेट सर्वर पे यूज़ किया जा सकता है। They emerged in 1960. Examples of mini computers are CDC 1700, PDP-8, IBM mid-range computers etc. इनको 1960 में ये इन्वेंट हुए थे और इनके एग्जाम्पल्स ये हैं। Next type of computer is mainframe computers. They are big computers with a large memory and high speed. Mainframe computers बड़े computers होते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, और इनकी मेमोरी साइज भी बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत स्पीड से भी चलते हैं। They are mainly used by big organizations like bank and government offices. ये ज़्यादातर इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े-बड़े कंपनीज में, जैसे बैंक या फिर सरकारी दफ्तरों में। दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं PDP-10, IBM 390 एंड सिस्टम Z10। सुपर computers are very expensive and are used for specialized applications that require a large amount of mathematical calculation. सुपर कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं और ये पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, और वो एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, वो डेटा कौन सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ह्यूज इन साइज एंड आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा तेज चलने वाले कंप्यूटर होते हैं। दे आर यूज इन द फील्ड्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, एनिमेटेड ग्राफिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। ये वेदर फोरकास्ट करने के लिए जब हमें मौसम, जैसे ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मौसम विभाग में या फिर एनिमेशन में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब रिसर्च करनी हो उसमें, या फिर कहाँ कहाँ तेल तेल हो सकता है, तेल पाया जा सकता है, उसको एक्सप्लोर करने में यूज किया जाता है।
Supercomputer was first introduced in 1960. The earliest supercomputer was from the Control Data Operations CDC 6600 designed by Seymour Cray. सुपरकंप्यूटर सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला सुपरकंप्यूटर जो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जो कि सेमॉर क्रे ने डिजाइन किया गया था। It got operational in 1965 and had only a single CPU but offered a clock speed to 100 nanoseconds. ये शुरू कब हुआ था? 1965 में, और इसके पास सिर्फ एक ही सीपीयू ये ऑपरेट करता था और इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि 100 nanoseconds. Example of supercomputers are Cray, XTS, Param, Anurag, IBM, Watson. Generation of computers. Computers are classified into 5 generations based on the technology used, the way they work and their size. कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर्स को 4 तरीके से क्लासिफाई किया था, उनके टेक्नोलॉजी यूसेज पे, वो किस तरीके से काम करते हैं, और उनके साइज पे, ऐसे ही कंप्यूटर्स की जनरेशन है। इस टेबल में, इस कॉलम में सारी जनरेशन दे रखी है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ बता रखा है सर्किटरी, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1940 से 1956, मतलब 16 साल जो चले थे, उनमें क्या चीज यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। स्टोरेज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता था? मैग्नेटिक। इन पे कोई भी डेटा स्टोर किया जाता था। और लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। और इसके एग्जाम्पल है एनियाक, एडवैक, यूनिफैक, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि 1956 से 1963 तक चले थे, ऑलमोस्ट ये कंप्यूटर्स चले थे 7 साल। और इसमें जो चिप यूज होती थी वो थी ट्रांजिस्टर। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस ही होता था। और जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी फोर्ट्रान, कोबोल एंड बेसिक। और इसके एग्जाम्पल्स हैं एनियाक 1401, IBM 700 एंड CDC 160। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इट्स 1964 टू 1970 का। ये भी सिर्फ 7 साल चले थे, और इसमें जो चिप यूज होती थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट। अब मैग्नेटिक टेप्स के जगह मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी स्टोरेज डिवाइसेस की जगह पर। इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी पास्कल, फॉर्ट्रान, कोबोल एंड आरपी। इनके एग्जाम्पल है IBM 36, ICL 1900, वैक्स 750। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 से शुरू हुए थे। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए जाते थे और मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती थी। जो लैंग्वेज थी वो थी RDBMS एंड C++। और इसके एग्जाम्पल हैं IBM 4300, ICL 2900 एंड HP 9000। जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं, जो अभी इन्वेंट होने हैं और कई जगह इन्वेंट हो भी चुके हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैन अंडरस्टैंड, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से समझ सकेंगे और पैटर्न्स पहचान सकेंगे, जैसे फेसेस और कॉम्प्लेक्स इमेजेस, जिनका इस्तेमाल जैसे अब हम AI का यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में। दिस इज द एक्टिविटी जोन। आपको पहचानना है कि ये कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं। दिस इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। This is microcomputer and this is supercomputer. Let's revise the chapter. Laptop is a portable PC which is small enough to be placed on your lap. Microcomputers are meant to be used by a single person at a time. About 500 years ago, it was invented by Egyptians. Lebesgue calculator was a mechanical device. Computers have now become a basic need because of usage at almost every workplace. There are various improvements for the development of the computer. We have seen the computer being used in all areas of life. In 1833, an analytical engine was developed by Charles Babbage. ENIAC was the first general purpose electronic computer.
Computers are classified into 5 generations based on the technology used, the way they work, and their size. Mainframe computers are very powerful computers. Supercomputers are very expensive and are used for specialized applications that require a large amount of mathematical calculation. Let's start with the exercise. First automatic digital computer was. पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट. Dash computer is smaller than a notebook and a laptop. Palm top. First commercial electronic and fastest computer is UNIVAC first. Dash was invented by Blaise Pascal. Blaise Pascal ने क्या बनाया था? Pascaline. Dash calculator was a mechanical device. Leibniz calculator was a mechanical device. Question number B, fill in the blanks. Dash are meant to be used by a single person at a time. These are personal computers. Dash is a portable PC which is small enough to be placed on your lap. This is laptop. Dash was the first mechanical device invented for doing calculation. कौन सा मैकेनिकल डिवाइस था जो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ था? That was abacus. Dash is regarded as the father of disk drive. Renault B. Johnson. Dash is an example of supercomputer, that is Anurag. Question number C, right, true or false. Abacus was invented by Egyptians. This is true. IBM 390 and PDP-10 are examples of mini computers. यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैप्टर में चेक कर सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं. IBM 390 और PDP-10 जो हैं वो एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के. सो दिस इज फॉल्स. बोनस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. ऐसा कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस था ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट. ये भी फॉल्स है क्योंकि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यूज करता था. Era of third generation computer was from 1945 to 1960. This is also false. Match the following. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट. क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज अबैकस? अबैकस क्या है? अबैकस इज द मैकेनिकल काउंटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस. आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबैकस इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस. डिफरेंशिएट बिटवीन मार्क फर्स्ट एंड यूनिवैक फर्स्ट. इसका डिफरेंस आपको चैप्टर में से मिल जाएगा. मार्क फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर था? दिस इज मार्क फर्स्ट. आप यहाँ पे लिखेंगे मार्क फर्स्ट कब इन्वेंट हुआ था और किसने इन्वेंट किया था, और इसमें मैनुअल ऑपरेशंस की जरूरत नहीं थी. पहला ऑटोमेटिक चलने वाला कंप्यूटर था. और यूनिवैक में आप लिखेंगे यूनिवैक की फुल फॉर्म. पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, किसने इन्वेंट किया था, और पहला कंप्यूटर था जो कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दोनों यूज कर सकता था. These are the main difference of between Mark first and UNIVAC. Third question is define Leibniz calculator. Leibniz calculator क्या था? Leibniz calculator में रॉड्स यूज हुई थी जो कि एक अपडेटेड वर्जन था पास्कलिन मशीन का, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता था. इसमें स्टेप सिलेंडर यूज हुआ था जिसके 9 दांत थे व्हील्स की जगह, और ये एक डेस्कटॉप
कैलकुलेटर था जिससे कि रिजल्ट भी प्रिंट हो सकते थे और पार्शियल रिजल्ट भी सेव किए जा सकते थे. This was Leibniz calculator. And next question is write any two features of mainframe computers. Mainframe computer के आपको दो फीचर्स बताने हैं. Mainframe computers कौन से computers होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं. They are big computers with a large memory and high speed, and they are mainly used by big organizations like bank and government offices. Last question is what are the external storage devices used in first generation and second generation computers? External storage devices कौन सी यूज होती थी पहली जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में? वो आपको इस टेबल में से मिल जाएंगे. पहली जनरेशन में एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक टेप्स और सेकेंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक टेप्स ही यूज होते थे. This was the last question of this chapter. This chapter ends here. Thank you for watching.